अभी नागपाल जयरथ प्रोफेसर बड़ा गुरुकुल। पैसा कमाना तो हर कोई आपको सिखा देता है, लेकिन क्या आपको किसी ने ये बताया कि पैसा बचाते कैसे हैं? जानते हैं मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये कहा जाता है कि एक एक बचाया हुआ रुपया कमाए हुए एक एक रुपए के बराबर होता है। इसलिए पैसे कमाने के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि पैसे को बचाया कैसे जाए। इसलिए तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पैसे बचा सकते हैं और उसे निवेश कर सकते हैं। अब कभी किसी के घर पे शादी होती है, कभी उसे घर भी खरीदना होता है, तो ऐसे में ना आपको समझ नहीं आता होगा कि भाई मैं पैसा कहां से निकालूं। तो घबराए नहीं, क्योंकि हम आपको ये भी बताएंगे कि किस लक्ष्य के लिए आप कैसे पैसा बचा सकते हैं, तो आपके लिए कहां निवेश करना सही होगा। इन टिप्स के साथ हमने आपके लिए बहुत ही खास कोर्स बनाया है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। अब आप सोचेंगे कि भाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो मैं करता ही रहता हूं, लेकिन आपको पता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ना बड़ा अंतर होता है। तो ये अंतर क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे आप गोल बेस्ड अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ये हम आपको समझाने वाले हैं। अब कई तरह के ना सिनेरियोज होते हैं, जैसे कि लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो हर महीने की सैलरी से निकालते हैं और उसे निवेश कर देते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि बोनस मिला और सारा का सारा पैसा निवेश कर दिया। तो कौन सा सिनेरियो किसके लिए सही रहता है ये हम आपको बताएंगे। अपने कोर्स में हम आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बताएंगे। और अगर आपके कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि भाई 6 महीने के बाद जो है ना मैं एक स्कूटर खरीद लेता हूं, या मैं सोच रहा हूं कि 6 महीने के बाद जो है बच्चों को घुमाने ले जाऊं, तो ऐसे गोल्स के लिए पैसा कैसे आपको इकट्ठा करना है ये हम आपको बताएंगे। अब कई आपके गोल्स ऐसे होंगे जो मीडियम टर्म होंगे, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि भाई एक फॉरेन में अच्छी सी वेकेशन प्लान कर ली जाए, या फिर मेरे बच्चे की पढ़ाई जो है ना खत्म होने वाली है, अब उसकी हायर एजुकेशन की बारी आने वाली है, तो भाई मुझे उसके लिए पैसा कैसे इकट्ठा करना है, तो वो हम आपको बताएंगे। कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स जो आप ऐसे में चुन सकते हैं, हाइब्रिड फंड्स ले सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकते हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे भाई ये सारे फंड्स कौन से होते हैं, तो हम आपको ना इन तमाम फंड्स के बारे में बड़े अच्छे से बताने वाले हैं। उसके अलावा हमारी जिंदगी का जो सबसे बड़ा और सबसे लंबा गोल होता है ना रिटायरमेंट प्लानिंग का, वो आप कैसे कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से फंड्स आप चुन सकते हैं, ब्लू चिप फंड कौन से होते हैं, मिड कैप फंड कौन सा होते हैं, या स्मॉल कैप फंड्स जो हैं वो आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ना निवेश के बड़े सारे और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब जैसे पीपीएफ होता है, नाम तो सुना होगा आपने, एनपीएस होता है, एलआईसी के प्लान्स के बारे में तो हर कोई जानता है, और इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में तो हर कोई जो है वो पूरा अच्छे से समझता आया है। लेकिन इनमें से आपके लिए कौन सा प्लान सही रहेगा ये शायद आप नहीं जानते होंगे। तो हम आपको ना अपने इस कोर्स में इन तमाम प्लान्स के बारे में अच्छे से जानकारी भी देने वाले हैं। और अगर आप रिटायर हो चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे तो बड़ा सारा रिटायरमेंट के बाद जो है ना पैसा मिल गया है, अब इसे मैं कहां पर निवेश करूं, तो बस आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम आपको ये भी बताएंगे कि रिटायरमेंट के बाद आप कहां निवेश कर सकते हैं। यानी कि इन 12 वीडियोस में हम आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी ना सुकून से जीना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए परफेक्ट प्लानिंग करना चाहते हैं, तो बस आपको क्या करना है, आपको हमारा ये कोर्स देखना होगा।